इंडिया में गूगल मेटा जैसे ग्लोबल बिजनेस क्यों नहीं बन पाते, इसके पीछे की डार्क रियलिटी बताता हूँ। पर ये चेहरा आप याद रखना। इनका नाम है अनंगा। 5 करोड़ रुपए लगाकर बेंगलोर में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें आप डीएनए के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आप ये जान लो, ये दीदी अपनी बेंगलोर के लैब को कबाड़ के भाव बेचकर यूएस शिफ्ट हो गई, क्योंकि कंपनियों ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिटर्न नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया। और जब ये यूएस गई तो वहां की कंपनियों ने भर भर के सपोर्ट किया और कहा कि हम चलाएंगे आपकी टेक्नोलॉजी। यहाँ पहला सवाल ये आता है कि इंसानों के अंदर डीएनए में सेव होगा डाटा। तो मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल डाटा होता है वो 0-1 बाइनरी में सेव होता है, और डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होता है एटीजीसी का, उसके अंदर डाटा सेव हो सकता है। लैब के अंदर सिंथेटिक डीएनए बनाकर उसके अंदर डाटा सेव होगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? डीएनए की एक बहुत छोटी सी जगह में आप लंबे समय के लिए डाटा सेव कर सकते हैं। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो 1 ग्राम डीएनए के अंदर 215 पेटाबाइट डाटा सेव हो सकता है, और वो हजारों सालों के लिए सेव होगा। और सेम डाटा सेव करने के लिए 30,000 किलो हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए, वो भी सिर्फ 5-10 साल के लिए। डीएनए ने दो चीजें सॉल्व कर दी। पहली, कॉस्ट, जिसको अनंगा ने इंडिया में बैठे ही सॉल्व कर दिया। 3.5 लाख रुपए पर एमबी कॉस्ट को 100 रुपए पर एमबी कॉस्ट कर दिया। और दूसरी है रीड्राइव की स्पीड, जिसको वो यूएसए में जाकर सॉल्व करेंगी।